क्या हुआ? सब घर में चले गए। बाबा, हाँ। ब्राह्मण परिवार में एक अवस्था रहता है और जब लौकिक में जाते अवस्था कुछ अलग हो जाता है। अच्छा, अभी ब्राह्मण परिवार में भी 10 अवस्थाएं हो जाएंगी तब क्या करेंगे? तब तो एडजस्ट हो जाएगा, है तब तक एडजस्ट हो जाएगा, एडजस्ट कर लेंगे। कर लेंगे। हाँ। 100 बगुलों के बीच में एक हंस अपनी मस्ती में रहे, तब है पुरुषार्थ। बाबा, हाँ। हंस और बगुलों के बीच में जो खाने का चीज के सामान के बारे में बताया है, हाँ। तो कौन सा चीज, जैसे ज्ञान का जो पोषण होता है, ये खाने का चीज है या? अरे दोनों तरह की बातें हैं। जो बगुला होगा वो गंध खाता ही रहेगा, जहाँ मौका मिलेगा दूसरों को बनाया हुआ खा लेगा। जो हंस होगा वो नहीं खाएगा, पवित्र हाथों का बना हुआ भोजन खाएगा, चोरी चकारी का माल नहीं खाएगा। तो स्थूल बात भी है और सूक्ष्म बात भी है। जो हंस होगा वो शिव बाबा के सुनाए हुए ज्ञान रतन ही चूमेगा, दूसरों की बातों को धारण नहीं करेगा। एक से सुनेगा, एक की बात सुनाएगा, एक की बात धारण करेगा, एक की सुनाई हुई बातें धारण कराएगा। बगुला होगा हो तो औरों की बातें भी सुनाता रहेगा। बाबा, आप अभी जो मुरली में आया, मुरली में बोला तो राम सीता तो पुरुषार्थ करते थे, संगम युग में करे हैं, लेकिन उसको इतना राम सीता ने संगम युग में पुरुषार्थ करेंगे कि कर चुके हैं? कर रहे हैं। फेल होने का पुरुषार्थ तो वो कर चुके। आदमी फेल हो गए ना, इसलिए मैंने 2 कलाएं कम होकर के पैदा होंगे। फेलियर होने का पुरुषार्थ उन्होंने कर लिया, अब थोड़ी करेंगे। अब फेल होंगे या पास होंगे? नारायण बनेंगे हैं? अभी तो नर से नारायण बनना है, तब तो सतयुग में राम राज्य कहा जाएगा। अगर राम वाली आत्मा ही फेल हो जाएगी तो सतयुग में राम राज्य कैसे कहा जाएगा? सत्यनारायण हो जाएगा। हैं? सत्यनारायण की कथा फिर कैसे होगी? बाबा, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाला सतयुग में सेकंड नारायण बनेंगे, तो हम लोग तो कन्वर्ट नहीं होंगे, तो हमें कैसी पद मिलेगी? हम नारायण क्यों बने? हम कम कलाओं वाले नारायण क्यों बने? एक होता है गधेड़ों की डायनेस्टी, एक होती है शेरों की डायनेस्टी, एक होगी घोड़ों की डायनेस्टी। तो आप घोड़ों की डायनेस्टी में जाना पसंद करेंगे या शेरों की डायनेस्टी का बच्चा बनना पसंद करेंगे? हैं? बहुत चालाक है। अभी कहते हैं हम नारायण कैसे बनेंगे? ना यही पूछा। यहाँ तो पहले जन्म में तो यथा राजा तथा प्रजा, सब नारायण जैसे होते हैं। कोई भी नीचा होता ही नहीं। सब ये समझते हैं विश्व के मालिक हम हैं, हमारा बाप विश्व का मालिक, हम भी विश्व के मालिक। बाबा, इतना अपनापन होता है फर्स्ट डायनेस्टी में। बाबा, जैसे सेकंड नारायण जन्म होगा ना, तब तक वो आत्माएं कहाँ रहेंगे? जैसे लक्ष्मी पहला प्रिंस जो है राधा कृष्ण, वो नीचे उतरते जाएंगे। वो जब सेकंड नारायण को जन्म देगा राधा, जो फर्स्ट नारायण है वो नीचे उतरते 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 जो सतयुग का फर्स्ट नारायण है, राधा कृष्ण वाली आत्मा है, ब्रह्मा सरस्वती, वो जन्म लेते लेते नीचे उतरते 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 आखिरी जन्म में जाकर के क्या बन जाएंगे? प्रजा बन जाएंगे। और प्रजा बन करके प्रजा के बच्चा बनेगा राम वाली आत्मा।
प्रजा के बच्चा। लेकिन साहूकार प्रजा बनेंगे क्या? ऐसी वैसी प्रजा नहीं बनेंगे। बड़े बड़े साहूकार जो होते हैं वो भी राजाओं को बहुत मदद करते हैं कि नहीं? करते हैं। हाँ, तो नजदीक कुर्सियों में बैठते हैं। तो इसलिए बाबा ने बोला 16,000 की लिस्ट में आने से तो अच्छा साहूकार बने, वो ज्यादा अच्छा है। तो साहूकारों को भी ढेर दास दासियां होते हैं। तो आखिरी जन्म में जा करके राधा कृष्ण की आत्माएं सतयुग के आखिरी जन्म में क्या बन जाएंगी? प्रजा बन जाएगी, साहूकार प्रजा बन जाएगी। और साहूकार प्रजा के घर में राम वाली आत्मा पैदा होगी। राम वाली आत्मा से जो आखिरी नारायण है वो ढेर सारा लोन लेगा, लोन लेकर के अपनी राजाई चलाएगा। इतना लोन लेगा कि उसकी सारी राजाई लोन में डूब जाती है। तो राम के लिए गायन हो जाता है, राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार। साहूकार घर में पैदा होगा तो साहूकार ही कहा जाएगा ना। तो साहूकार अंतिम जन्म में होता है और वो अपनी साहूकारी के बल पर सारी सतयुग की राजाई जो है वो अपने हाथ में ले लेता है। बाबा, तो नीचे आप उतरते आने जाते के हैं। आने के बाद बहुत प्रश्न मन में आ रहा है। आपको देखा मुहूर्ते सब भूल जाएंगे, क्यों हाँ, तो ऐसा तो ऐसा होता है? आप परमधाम वासी हो गए ना। इससे साबित होना चाहिए बाप का घर ही परमधाम है। बाप का जो शरीर रूपी रथ क्या है? परमधाम है। हमको मन में कौन ऐसा से ही कनेक्शन जुटता है? जो बाप के बच्चे हैं वो सब भूल जाते हैं। कहते भी हैं, अनुभव भी करते हैं कि सब भूल गए, हमें कुछ याद ही नहीं रहा। अच्छा, तो डायरी पे लिख लो। हमको मन में ऐसा भावना आ जाए बाबा। हाँ। मुरली का पॉइंट से प्रमाण हो गए और शास्त्रों के बात से प्रमाण हो गए और भक्ति मार्ग का पूजा क्या मूर्ति को देखकर बाबा का मम्मी का तरफ संपूर्ण विश्वास होते हैं। ऐसा ही सभी प्रश्न टूट जाए। रामायण की कथा वाली क्या कह रहे हैं ये? हम भी ऐसे बाबा माता जी बोल रहे हैं। किसी ने समझा? बाबा माता जी बोल रहे हैं कि जैसे भक्ति मार्ग में चित्र होते हैं, भक्ति मार्ग में जितने चित्र होते हैं, जैसे चित्र होते शंकर हैं, पार्वती ढेर का, के ढेर, हाँ, हाँ। और ऐसे बहुत होते हैं ना, शास्त्र में भी दिखाई देते हैं, अभी भी मुरली में भी पॉइंट आए हैं। हाँ। तो सब कुछ देखने के बाद ये हो, मैंने आपके ऊपर, मैंने इस जगह के ऊपर पूरा विश्वास चिंतन चलता है। हाँ, भक्ति मार्ग के चित्रों को देख करके हाँ, सब मैंने एक साथ ही इसका सब एक ही मतलब है। क्या? जैसे अभी जो चल रहा है संगम युग की दुनिया में, हाँ। यज्ञ का काम, हाँ, वो उसके साथ पूरा तेली हो रहा है। भक्ति मार्ग में टैली हो रहा है। हाँ। तो अच्छी बात है। वो वही माता जी को निश्चय हो गया है। ठीक है। ऐसा ही भक्ति बोल मार्ग दिया। में जो कुछ भी चलता है कर्मकांड, उसकी शूटिंग कहाँ होती है? सब संगम युग यहाँ ब्राह्मणों की संग में दुनिया में शूटिंग हो रही है। अच्छी बातों की भी शूटिंग होती है और बुरी बातों की भी शूटिंग यहाँ होती है। बाबा, हाँ। दिल्ली में पुष्पा माता को मिली थी। मिले थे? हाँ। अच्छा। तो बहुत सारे बात बताइए जगह के प्रारंभिक स्टेज हाँ, का। हाँ। तो उससे मन में ये प्रश्न आ गया है, जो राम का तो 3 माताएं थे ना, हाँ। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। अच्छा। तो अभी तो वो साकार में होना चाहिए ना बाबा, संगम युग में। एक होता है आदि में हाँ, और एक होता है मध्य में और एक होता है नीचे, अंत में। हाँ। फाइनल कब होगा? आदि वाला फाइनल हो जाएगा तो एडवांस की बात बताइए। हाँ। बेसिक में भी तो आदि था, बेसिक में भी तो आदि था, वहां भी आदि होंगे। तो आदि, मध्य और अंत फाइनल कब होता है? जब संपूर्ण स्टेज बनेगी, चाहे कौशल्या हो, चाहे कैकेयी हो, चाहे सुमित्रा हो, संपूर्ण स्टेज बनेगी तो संपन्नता का गायन होगा या शुरुआत का और मध्य बने का गायन होगा? संपन्न स्टेज का फाइनल गायन हो जाए। अभी तो सब पुरुषार्थ ही है। क्या बाबा ऐसे शास्त्र में आया है, जो कैकेयी तो बहुत प्यार करते थे राम को, लास्ट में वो तो विरुद्ध बन गए ना, जब राजपाट के समय आ गया। जो श्रेष्ठ होते हैं,
जो श्रेष्ठ होते हैं उनका प्यार कभी कम नहीं होता, उनको रहम आता है, इनसे ये गलती हो गई, भूल हो गई। राम का तो पार्ट श्रेष्ठ है ना, हाँ? तीनों माताओं को एक समान समझते थे। और बाबा बोलते रहते हैं तुम यहाँ आए हो नरसिंह नारायण बनने के लिए, फिर क्यों बोलते रहते हैं तुम यहाँ आए हो प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए? हाँ, प्रिंस प्रिंसेस बेहद के प्रिंस प्रिंसेस। जो प्रिंस होता है वो किसी से भीख मांगता है, हैं? सीढ़ी का चित्र है, देखा? सीढ़ी के चित्र में एक बैगर पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है ना, पड़ा हुआ है। और ब्रह्मा बाबा खड़े हुए हैं। तो ब्रह्मा बाबा बैगर टू प्रिंस बनते हैं, या जो बैगर पड़ा हुआ है वो बैगर टू प्रिंस बनता है? सीढ़ी के चित्र में नीचे लिखा हुआ भी है 40 वर्ष। संगम की आयु कितनी लिखी है? सीढ़ी के चित्र में नीचे 40 वर्ष। 40 वर्ष कब पूरे हुए? 76 में। तो 76 में प्रत्यक्षता वर्ष हुआ बाप का, बाप आया, प्रत्यक्षता वर्ष हुआ। और 77 में संपूर्णता वर्ष हुआ ना। तो उस समय से 5 ईयर प्लान बाप का शुरू हो गया। ये 5 ईयर प्लान में बैगर को क्या बना देते हैं? प्रिंस बना देते हैं। पहले घर घर में जाकर के, जैसे रोटी टुक्कड़ के लिए आधीन, ये 77 के बाद 5 साल और ऐड कर दिए। कौन सा सन आया? 78, 79, 80, 81, 82, 83 में क्या हो जाता है? 13 बैगर टू प्रिंस हो जाता है। उसको किसी से भीख मांगने की दरकार नहीं, जिसको दरकार हो दर पे आए। राजा का बच्चा होगा वो घर घर जाकर के भीख मांगेगा, हैं? तो बाबा का ये 5 ईयर प्लान एक ही बार चलता है। क्या वो गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट बार बार वो 5 ईयर प्लान ही नहीं पूरा होता है, ना प्लानिंग पूरी होती है। और बाबा की ऐसी प्लानिंग है कि एक ही बार में बैगर को, अब सब नंबर वार बैगर टू प्रिंस बनने वाले, कोई का नंबर पहले, कोई का नंबर बाद में। तो ये नया बैगर टू प्रिंस सभी के लिए लागू होता है। तो यज्ञ में बाजी है, तन की बाजी लगाओ, धन की बाजी लगाओ, मन की बाजी लगाओ, समय संपर्क संबंधियों की बाजी लगाओ। जो जितनी बाजी लगाता है वो उतना बैगर टू प्रिंस बन जाता है। बाबा सवाल का जवाब आ गया? हाँ, हाँ। अभी सीडी कैसेट निकाला गया कि 12 साल तुम्हारे में- सवाल का जवाब आ गया? हाँ बाबा। क्या बैगर टू प्रिंस क्यों कहा? हाँ नर से नारायण क्यों कहा? हाँ मैंने बैगर टू प्रिंस बेहद के अर्थ में कहा है। तो ब्राह्मण हाँ अभी नारायण भी नहीं बन गए, हाँ अभी कोई प्रैक्टिकल में प्रिंस राजा के बच्चे भी नहीं बन गए, लेकिन राजा का बच्चा जैसा होता है किसी के अधीन नहीं होता, ऐसे ही बाबा उस बच्चे को क्या बना देते हैं? स्वाधीन बनाए देते हैं। क्या? एक शिव बाबा, दूसरा कोई लेना है तो किससे लेना है? एक शिव बाबा से, और किसी से हाथ पसारने की दरकार है ही नहीं। हाँ, क्या बोल रहे? सीडी कैसेट निकाला गया सीढ़ी, जगह जगह सीडी सीडी कैसे तो 2012 का बना है। 2012 साल में सीढ़ी का कैसे? निकल जी का हाथ का जो 2012 साल में जो बाबा विनाश हुआ है, हाँ हाँ, वो दुनिया दुनिया वालों ने 2012 की विनाश की घोषणा की थी, सीढ़ी निकाली। हाँ सीडी निकाली 2012 साल में विनाश हो जाएगा। क्या साबित हो रहा है? हाँ, क्या साबित कर रहा है इस- ये साबित कर रहा है कि ब्राह्मणों की दुनिया में कोई पृथ्वी माता का पार्ट है, वो पृथ्वी माता का पार्ट पूरा हो जाता है उस समय। जब पृथ्वी अपनी धुरी चेंज कर लेगी तो दुनिया चेंज होगी कि नहीं होगी? तो उसके लिए बात है, उन्होंने सारी दुनिया के लिए लगा दिया। सारी दुनिया की बात नहीं है। जो पृथ्वी माता अभी जगत माता है, सारे जगत के इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन सबके लिए मर रही है, और वो उसको धोखा दे रहे हैं। वो अपना स्थान चेंज करेगी। जैसे शास्त्रों में दिखाया है कि बैल के सिंग पर पृथ्वी खड़ी है। पृथ्वी माना पृथ्वी माता। वो बैल के सिंग, जब बैल थक जाता है यूं करके सिंग को चेंज कर लेता है।
तो ऐसे ही 2012 में पृथ्वी की धुरी चेंज हो जाएगी। वो असुरों की तरफ से बुद्धि योग हट करके पृथ्वी माता का बुद्धि योग कहाँ चला जाएगा? असली ठिकाने पर पहुंच जाएगा। तो देव आत्माएं हैं, उनकी तरफ चला जाएगा। माने बाएं सिंह को छोड़ करके पृथ्वी कहाँ का आधार लेगी? दाएं सिंह का आधार ले लेगी। तो वो बात उन्होंने वो उस कैसेट में दिखा दी है। पृथ्वी में उल्टा उल्थम पत्था हो जाएगा। स्थूल महाविनाश का हाँ, स्थूल महाविनाश की बात करते हैं। वास्तव में स्थूल महाविनाश नहीं है, वो तो सूक्ष्म महाविनाश की बात दिखाई गई है। स्थूल विनाश नहीं होगा दुनियावी बातों में विश्वास नहीं करना चाहिए। सर। क्या? बाबा स्थूलों में कुछ होगा तो छुट पुट ऐसा तो होता ही रहता है। हाँ। 76 में हुआ था कि नहीं? 76 में हुआ था कि नहीं? हाँ। है? इमरजेंसी लगी थी कि नहीं? इंदिरा गांधी का। हाँ, इंदिरा गांधी का राज्य थोड़ा पलटा पलटी हुआ था कि नहीं? और जयप्रकाश नारायण की क्या नाम मान्यता बढ़ गई थी कि नहीं भारतवर्ष में? जयप्रकाश नारायण माने जो नारायण बनने वाली आत्मा वो ऊपर आ गई। कुमार का दादी उनकी मान्यता कम हो गई थोड़ी। जनता पार्टी ऊपर आ गई। जनता पार्टी माने जानने वाली पार्टी, माने एडवांस पार्टी। उसमें सहयोगी बन गए कृष्ण मुरारी देसाई। कृष्ण मुरारी देसाई किसकी आत्मा है? बेहद में है? अरे ब्रह्मा बाबा की। बाबा पूरा 5000 वर्ष का ड्रामा रिपीट होता रहता है, तो पुरुषार्थ की कोई करने की दरकार नहीं। जिसका अपने आप रिपीट होता रहता है, तो हम पुरुषार्थ क्यों करें? हाँ। अच्छा, खाना क्यों खाती है आप? तो खाना खाने का पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए। अपने आप के मुंह में चला जाएगा, पेट भर जाएगा। खाना खाने के लिए नहीं सोचता है कभी आदमी कि हम पुरुषार्थ क्यों करें। इसके लिए बुद्धि में आता है कि ये ड्रामा तो चलेगा ही, वो रिपीट होगा ही, तो फिर हम पुरुषार्थ क्यों करें? करने का क्या दरकार? करने का क्या दरकार? पुरुषार्थ को करने के लिए कभी ऐसे नहीं सोचना है। ठीक है बाबा, पूरा सुन लीजिए। हाँ। जिसका जो पार्ट नुदा हुआ है वो ही तो मिलेगी। क्या किसी को पता है? नहीं पता ही नहीं तो अच्छा पुरुषार्थ जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। पता ही तो नहीं है, यही तो राज है ड्रामा में। 5000 वर्ष में हमने जो किया होगा सो ही होगा। तो बुद्धि बात है, हम पुरुषार्थ क्यों करें? अरे जो हुआ वो तुम्हें याद है कुछ याद? तो याद नहीं है तो तुम जैसा संकल्प करोगे वैसा ही होगा। अच्छे संकल्प करोगे श्रीमत के अनुकूल तो अच्छा ही होगा रिजल्ट। और हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओगे, ड्रामा कराएगा। लेकिन खाना खाने के बड़े चालाक हैं। खाना खाने के लिए नहीं, फौरन किचन में पहुंच जाएंगे, बनाएंगे, खाएंगे, बढ़िया बढ़िया खा जाएंगे। बाबा मुरली में आया है, अगर पहले जन्म का पुरुषार्थ अच्छा है तो इस संगम युग पर उसे कोई बंधन या साधन की कमी नहीं होगी। 63 जन्म का पुरुषार्थ अगर अच्छा है, 63 जन्म हमने किसी को दुख नहीं दिया है, तो इस संगम युगी जन्म में भी हमें कोई प्रकार का बंधन नहीं होगा। अगर हमने 63 जन्म बहुतों को दुख दिया है तो इस जन्म में भी हम बंधन में आ जाएंगे, आत्मा बांधेली बन जाएगी। गलत बात है? सही बात है? सही बात है। ये बात ठीक है, पहले वो पुरुषार्थ ठीक किया नहीं, लेकिन इस बार वो करना चाहती है, परंतु कैसे कर लेगी? अच्छा 63 जन्म में अच्छा पुरुषार्थ नहीं किया तो यहाँ अच्छी याद आएगी? फिर खराब जो कितना भी अच्छा कोशिश करो, जो खराब कर्म किए हैं, बनी बनाई बन रही अब कछु नहीं है। ये क्यों बोला? तो बाबा वही तो हुआ ना, पुरुषार्थ का तो ऐसे मतलब निकल। तो तुमने ऐसा क्यों समझ लिया हमने बुराई किया? नहीं तो आपने समझ, आप ये समझो कि हमने अच्छा ही किया। बंधन तो है ना, तो बंधन है तो बंधन कट जाएगा। तो आज नहीं, पुरुषार्थ ठीक से सन 47 में इनको 7-7 तालों के अंदर रखा गया था, सन 46 तक। वो सन 47 में उनके सबके बंधन इकट्ठे कट गए कि नहीं कट गए?
और वो बाबा के पास सबसे पहले पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई? तो ऐसे ही जब रिजल्ट निकलने का टाइम आएगा तो क्या पता बाबा आपको ट्रंकाल भेज दे, आखिरी ट्रेन जा रही है आ जाओ, और आप पहले पहुंच जाए। ये नहीं हो सकता। अच्छी संगत क्या बाबा ने अगर बोला है कि ड्रामा की ढाल को कैसे यूज करना है, उल्टा यूज नहीं करना, पुरुषार्थ को आगे रखना है और ड्रामा को पीछे। जो बीती सो ड्रामा, बीती बातों के लिए ड्रामा रखो, पुरुषार्थ के लिए कभी ऐसे नहीं। वही पूछ रहे, परंतु उसको बंधन ही बंधन है। बंधन ही बंधन होने दे। और हमने खूब बंधन में डाला होगा 63 जन्म, तो हमको बंधन मिल रहा है, अच्छी बात है ना। हम राजा बने, हमने सबको बंधन में डाल करके रखा, तो हम फायदे में रहे ना। उस समय तो भगवान नहीं था, इसलिए हमको 1 गुना पाप चढ़ता था, और अभी तो हमें भगवान मिला है। अगर कोई हमारे साथ पाप करेगा, हमको दुख देगा, तो उसको कितना गुना मिलेगा? 100 गुना पाप चढ़ेगा। तो आप फायदे में हैं घाटे में? फायदे में। खुश रहो, जितना ज्यादा बंधन हो उतना ज्यादा खुश रहो। बांधेलियों को ज्यादा याद आती है या छूटेलों को ज्यादा याद आती है? तो फिर याद से क्या फायदा है? बाबा शिव जो मंदिर है, श्रावण महीने में क्यों पानी डालते हैं? हाँ, और श्रावण तो महीने में है। और महीने में नहीं डालते। हाँ, और सोमवार को ज्यादा। एक बात है। श्रावण के महीने में ज्यादा बरसात होती है या और महीनों में ज्यादा बरसात होती है? ज्ञान की बरसात संगम युग में ज्यादा होती है कि और युगों में ज्यादा होती है? तो संगम युग श्रावण का महीना है क्या? तो श्रावण के महीने में शिव बाबा के ऊपर जल चढ़ाने लगे, क्योंकि शिव बाबा ने सबसे ज्यादा जल दिया है। ज्ञान जल किसने दिया? शिव बाबा ने दिया। लेकिन शिव बाबा के ऊपर बल चढ़ाते हैं या लिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं? लिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं। तो सबसे ज्यादा ज्ञान जल कौन धारण करता है? लिंग किसकी यादगार है? बाबा का मुकर्रर की यादगार है। तो मुकर्रर सबसे ज्यादा ज्ञान जल ग्रहण करता है, इसीलिए उसके ऊपर भक्ति मार्ग में जल चढ़ाते हैं। और सोमवार का ज्यादा सोमवार का ज्यादा महत्व है। सोमवार को खास लोटी चढ़ाएंगे क्या? और लोटी में क्या करेंगे? लोटी में पानी ढेर सारा और दूध थोड़ा सा। माने जो कन्याएं हैं वो लोटी है क्या? कन्याएं जो है एक तरह से लोटी है, उनमें ज्ञान थोड़ा सा है और पानी ढेर सारा भरा हुआ है। उतना ज्ञान थोड़ा ही है जितना शिव बाबा में ज्ञान है या जितना प्रजापिता में ज्ञान है। थोड़ा सा ज्ञान है, बाकी सारा पानी है। तो सोमवार के दिन वो खास चढ़ाते हैं। सोमवार का दिन का मतलब क्या हुआ? सोम माने कौन? चंद्रमा का दिन। माने चंद्रमा जब संपूर्ण बनता है तो तीसरा नेत्र खुल जाता है। तीसरी की कथा कहो, अमरनाथ की कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो, वो कब बनता है? जब तीसरा नेत्र खुलता है। तो सोमवार को खास ढेर की ढेर लोटियां चढ़ पड़ेंगी। माउंट आबू जितनी सरेंडर हुई है वो कहाँ जाएंगी सब? अव्यक्तवाणी में बोला हुआ है कि अभी जो समर्पण समारोह मना रहे हो ये लास्ट नहीं है, अभी फिर दोबारा समर्पण समारोह मनावेंगे क्या? जब बाप की प्रत्यक्षता होगी तो ढेर की ढेर लोटियां चढ़ पड़ेंगी। तो कौन सा दिन होगा वो? सोमवार का आ जाएगा, सूर्यवार नहीं। सूर्यवार तो अभी चल रहा है, अभी ज्ञान सूर्य का पुरुषार्थ चल रहा है। लेकिन ज्ञान सूर्य तब तक संपन्न नहीं हो सकता जब तक ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा रूपी बच्चा संपन्न न हो जाए। ज्ञान चंद्रमा रूपी बच्चा वो संपन्न बनेगा तो वो सोम माने चंद्रमा कहा जाता है, चंद्रमा में संपूर्ण हो जाएगा। जो आदमी और औरत ज़्यादा शिव भक्त होता है व देवी माँ का भक्त होता है, कि जगदम्बा हो, काली हो, इसका बाल क्यों जड़ लगता है? बाल में जड़ पकड़ते हैं क्यों? जटा बनते हैं। वो तो नकली है। हाँ? वो अच्छे भगत नहीं है, वो नकली जटाएं लगा लेते हैं, ऐसा कहीं होता नहीं है। होता है जो अपने आप क्यों आ जाता है? जो क्या? जो शिवजी है जटाएं बनाते हैं वो, जो आजकल के जटाधारी दिखाई पड़ते हैं
वो स्पेशल जटाएं आर्टिफिशियल बनाते हैं, एक बिजनेस ऐसे नहीं कि उन्होंने ज्यादा तपस्या की है लंबे समय तक तो उनकी जटाएं बन गई हैं, ऐसा झूठे है। तो मंदिर में सब बाहर से सब सन्यासी आते हैं, हाँ? जटाधारी। सब जटाधारी वो सब आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल। देवी माँ मंदिर में जानबूझ जो करके उन्होंने जटाएं बनाई है ताकि दूसरे लोग समझें कि हम बड़े पुराने सन्यासी हैं, पुराने हम क्या मंदिर में हमारी पुरानी तपस्या है। नहीं, ओरिजिनल भी होते हैं। हाँ, देवी बाबा, माँ हमारे मंदिर घर में में आपने नहीं देखा, ओरिजिनल कोई नहीं होते। बाबा, हमारे घर के उठाने पास से नहीं होता है। हमारे घर के पास ही एक है हाँ। जो सर से पाँव तक जटा है और उसका जटा एक रात में ऐसे बन गए कहते। बनाई नहीं जाती है। आजकल ब्यूटी पार्लर है, ब्यूटी पार्लर में एक रात में क्या से क्या बनाते हैं। सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने जन्नती पाई। ना ना मुझे ऐसा तो नहीं कि आपने श्रद्धा विश्वास धारण कर लिया और उसके चंबे में आ गए हो। नहीं ना, नहीं सच्ची बात है। हाँ सच्ची। एक रात में ही जटाएं बन गई। नहीं वो तो मैंने नहीं बाबा, असम में जो भले ओम का टाइम है अभी श्रावण महीने में, तो भक्त लोग वशिष्ठ मंदिर में जाते हैं। एक वशिष्ठ मंदिर भी है, वहाँ झरना है, वहाँ से पानी लाके और शिवलिंग है शुक्लेश्वर में, उसके ऊपर चढ़ा देते हैं। रात भर जागते रहते हैं और सुबह चढ़ा देते हैं 4 बजे अमृत वेले। तो इसका क्या अर्थ होगा? अरे रात में तो जागना ही होता है। अभी तुम जागरण कर रहे हो कि नहीं कर रहे? हाँ, तो और वशिष्ठ मंदिर में वशिष्ठ ऋषि कौन है? ऋषि श्रेष्ठ ब्रह्मा बाबा वशिष्ठ ऋषि है। वो उनकी इसलिए मुरलियों से ही तो ज्ञान जल निकला है। हाँ, वो ज्ञान जल ले जा करके जब सवेरा होगा सतयुग रूपी तो चढ़ा देंगे। और वो लोग सब लाल कपड़ा क्यों पहनते हैं? भोले बाबा पार करेगा। राम की सेना है, लाल कपड़े पहनते हैं। राम की सेना है ना। बाबा फिर भी भोले बम के लोग बोलते रहते हैं, फिर हैं? भी भोले बम हाँ, लोग बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। भोलेनाथ आया हुआ बोलते है। रहते बोलते रहे बोलते रहे। बोल में जो पानी चढ़ाने वाला जाते हैं ना हाँ, अभी, हाँ। तो बोलते रहते क्या? नारा लगाते रहते हैं, क्या लगाते? भोलेनाथ आया हुआ है। आया हुआ तो आया ही हुआ है। सत्य तो नहीं बोला। हैं? सदाम नहीं आया तो जानते नहीं तो झूठी हो गया ना। जो चीज जानते नहीं है और बोल रहे हैं, कोई पूछे कहाँ आया हुआ है तो झूठ हो गया ना। जानते नहीं लेकिन तो सस्ते है। भक्तों में बहुत सी ऐसी बातें चलती हैं। बाबा, पूजा में तो चावल देते हैं, जैसे मैंने पूजा होते हैं तो तिल दुब्बा ये सब भी डालते हैं। तो तिल का मतलब क्या हो गया? पूजा होता है ना। मूर्ति की पूजा होता है ना, मूर्ति की हाँ, बाबा, उसमें चावल दिया चावल देते हैं ना, चावल बेल पत्ता होता है, फूल उल दे के पूजा वूजा करते हैं। हाँ। उसका साथ साथ तिल भी देते हैं, तिल हाँ, तिल हाँ। वो इसका तिल जब डाला जाता है ना तो चटाक 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 आवाज आती है ना। हाँ। तिल याद भी है? कोई औरत नहीं डालते हैं। हाँ, खाली तिल पुजारी डाल सकते हैं, हाँ। औरत नहीं डाल सकते। हाँ। एक नियम है। तो पुजारी तो चटाक पटाक करता है और कहा तो साधारण लोग थोड़े करेंगे। हाँ। बाबा कोई कोई ऐसे सोचते हैं ज्ञान में चलते हैं जरूर कुछ कमी है। ये बात ठीक है, कुछ कमी है, सुखी नहीं है माने जो इसलिए ज्ञान में नहीं चलते हैं उनमें कोई कमी नहीं है, वो देवता बन गए। हाँ नहीं माने ज्ञान में चलते रहते हैं ज्ञान में जो चलते हैं हाँ। उन्हीं में कमी है। हाँ, उन्हीं में और जो ज्ञान में नहीं दुनिया में चलते हैं उनमें कमी नहीं है, वो देवता है। जो चलते हैं आत्माएं, कुछ आत्माएं ऐसे सोचते हैं। सोचती है, हाँ, सोचते हैं। रंग है उनका सोचना। हाँ, ठीक है, सुखी नहीं इसलिए बाप सुखी नहीं है, इसलिए बाप आया है बच्चों को सुख का वर्षा देने। कोई सुखी बनाने आया हाँ, ना। वर्षा देने। लेकिन कुछ आत्मा ऐसे भी कहते हैं मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी है, बाड़ी है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ होते हुए भी मुझे क्यों ज्ञान मिला? उसके ऐसी बातों से तो अहंकार की बू आती है। तो आपको इसके बारे में क्या उत्तर है? माने सब कुछ है फिर भी ज्ञान में आ गए, ज्ञान में आ आगे गए चल के टूट पड़ेंगे, वो पीछे रह जाएंगे। जो गरीब हैं, जो समझते हैं खुशी में है, आहा हमको बाबा ने जो दिया वो सब कुछ दिया, हमसे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं, वही चलते रहेंगे। बड़े बड़े आदमियों को तो बाबा काम निकालने के लिए निमित्त बना ही लेता है, वो अंत तक निमित्त नहीं रहेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा
ब्रह्मा बड़े आदमियों में थे, साहूकार लोगों में थे, साधारण लोगों में थे, ये गरीब थे? साहूकार थे, गरीब तो नहीं थे। फिर उनसे काम निकाला और गए। तो जब ब्रह्मा बाबा का ये हाल है तो ऐसे 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 रईसजादों का क्या हाल होगा कि भगवान ने हमको क्यों उठाया? अपना काम निकालने के लिए उठाया। काम निकल जाएगा, खेल खलास। तो फायदे में रहेगी तो घाटे में रहेगी, और घाटा हो जाएगा। जैसी भावना वैसी प्राप्ति होती है। इसलिए भावना हमेशा श्रेष्ठ रखनी चाहिए। बाबा, इलाहाबाद में जो संगम स्थल देखा है गंगा जमुना सरस्वती तीनों का, हाँ। तो ऐसे तो हाथ में है तीनों नदी का संगम स्थल इलाहाबाद मनाया जाता है। हाँ। तो बिहार में तो होता है, ऐसा कब होगा? ये तीनों देवी नदियाँ होगा ही नहीं। होगा तो जरूर, कब तक होगा? अंत में या विनाश के पहले या विनाश के बाद? तीनों का संगम तो होना ही है। अरे पहले संगम होता है कि बाद में संगम होता है? संगम यादगार ही गाई जाती है इस समय की। लास्ट होगा तो गंगा नदी निकलेगी। गंगाएं कब निकलती हैं? अभी यमुना भी निकली, अभी सरस्वती भी निकली। सरस्वती जगदम्बा निकली कि नहीं? है? यमुना निकली कि नहीं? यमुना भी निकली। कौन रह गई? गंगा रही ज्ञान गंगा निकलेगी तो तीनों नदियों का मेल होगा। सरस्वती तो गुप्त है ना? तो गुप्त नहीं है अभी। तो है। अरे हमें दिखा दो सरस्वती जगदम्बा कहाँ है, दिखाओ। बाबा ये है, दिखाएंगे? चल गुप्त हुई ना। तो गंगा असम से निकलकर बंगाल में मिल जाएगा। असम में जो आसाम से गंगा नहीं निकलती। नहीं आके ब्रह्मपुत्र नदी, जब मिलन होगा, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो गंगा मानसरोवर से निकलती है और फिर आकर के सागर में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र में ही फिर आकर के गंगा मिलती है। क्या? ब्रह्मपुत्र में गंगा मिल जाएगी। गंगा मिलती है। शास्त्र में बोलते हैं ब्रह्मपुत्र एक ही पुरुष है नदी में और सब स्त्री है। और क्या? तो ब्रह्मपुत्री बोलते हैं। ऐसे मुरली में तो ब्रह्मपुत्री बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र। हाँ, शास्त्रों में नक्शे में जो नाम है वो ब्रह्मपुत्री है। क्या भक्ति मार्ग में जो नाम है ब्रह्मपुत्री है कि पुत्रा है? बोलते हैं जे एक पुत्री नाम है। तो वहाँ वो कहाँ की यादगार है शास्त्रों में? यहाँ की यादगार है। तो छोटी मम्मी हो गई। वो सबसे ऊंची स्टेज में निकलती है। इतनी ऊंची स्टेज से कोई नदी नहीं निकलती और इतना लंबा कोई नदी नहीं बहती है। भारत की जितनी नदियां हैं उनमें सबसे लंबी नदी कौन सी है और सबसे ज्यादा पानी किस में रहता है? ब्रह्मपुत्र। शुद्ध जल रहता है। ये अभी जब से इधर आई है मैदान में, तब से पानी गंदा होता है लास्ट में। टीवी में कहते हैं 10 साल बाद में गंगा नहीं रहेगा, सूख जाएगा। वो गंगा तो ब्रह्मपुत्र में मिल जाएगा। फिर क्या गंगा का काम क्या? बोले गंगा सूख जाएगा 10 साल बाद। छोटी मम्मी और गंगा मिलकर के एक हो जाएगा। तब तो गंगा का फिर भी बाबा ब्रह्मपुत्र असम में है। फिर भी अभी एडवांस में, बेसिक में तो थोड़ा बहुत है शायद, मालूम नहीं है मुझे, लेकिन एडवांस में ऐसा इतना सा ही होगा। आसाम का नाम आसाम क्यों पड़ा? लास्ट में आया है क्या? शाम हो गई। तो हर धर्म का शाम में आ जाती है। नहीं तो सवेरे में है। यज्ञ की आदि में भी थी तो शाम में आ जाए तो आसाम में आ जाए, आसाम में आ जाए फिर गंगा का मेल हो। इसे कहते हैं नुमाई शाम। तो असम में ज्यादातर लोग माने विदेशी लोग रहते हैं बाबा, जैसे पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, नेपाली, भूटान सब। आसाम में नहीं रहते पाकिस्तानी। पाकिस्तानी रहते हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र पहुंचेगी तब गंगा नदी आकर के बांग्लादेश में मिलेगी। तो ये जो माउंट आबू बैठे हुए हैं वो सब कहाँ कन्वर्ट होने वाले हैं? सब पाकिस्तान मुसलमान है सब। बाबा एक दिन एक पुजारी ने पूछे थे हमको, जे कपास जो है ना कटन जैसा है, तब कटन, हाँ तुला जैसा होता है ना, कटन रुई हाँ, उसके बीज में सीज है ना, उसका बीज होता है ना, पूरा माने
रुई चारों तरफ है, उसके अंदर एकदम छोटा सा ये बीज होता है। बीज होता है। हाँ, तो एक इसका नहीं होता है, कई ये होते हैं। ऐसे तो ज्यादा ही होता है, फिर भी एक निकाल के ले आए तो उसके बीज एक ही होता है। हाँ, बीज होता तो है। वो पुजारी लोग पूछे थे हमको जे ये क्यों दिया जाता है यज्ञ में? ऐसे किसको तो दिया जाता है? पूजा में जैसे लगाते हैं आम दली आम पत्ते होम यज्ञ में, हाँ, तो सब होम यज्ञ में आम दाल और आम पत्ते लगता है। हाँ, उसके इसके के साथ रुई भी लगाती है। हाँ, तो इसके अंदर जो बीज है हाँ, तो ये कैसा क्यों है, किसके यादगार है? मैंने कहाँ लगाया जाता है? ऐसे पूजा में तो रुई लगाते हैं ना बाबा। जब हाँ, असम में ऐसा विधि है, इधर ही चलता है बाबा। इधर में चलता है। रुई का ऐसे इधर से पूजा असम में ये पूजा होता में है। लगाते जैसे हैं। पूजा का सामग्री है इधर असम में। बत्ती बनाते हैं ना रुई की? बत्ती तो बनाते हैं, ऐसे भी लगाते हैं, रुई दे के कुछ करते हैं। हाँ? सजाता है रुई दे के जैसे कुछ ये सजाता भी है, कुछ करता भी है। नहीं, ऐसे इनको बीज की बात पूछ रहे हैं, बीज भी रुई की बात है। नहीं पूछ रहे हैं। बीज नहीं बाबा, जो रुई के अंदर जो बीज जो होता बीज है ना, होता है, हाँ, हाँ, हाँ। तो इसका तो कोई मतलब होता है ना बाबा? लो, जो रुई के अंदर पूजा जो में- बीज है उसका कोई मतलब ही नहीं। ना। लो, बीज में तो सबसे ज्यादा घी होता है। हम्म, जानवरों को जो बिनौला खिलाया जाता है उससे सबसे ज्यादा घी और सबसे ज्यादा दूध निकलता है, गाढ़ा दूध निकलता है। वो तो असली चीज है, हाँ? ज्ञान से है, ज्ञान 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 है? की बात हो, ज्ञान- शुद्ध ज्ञान जल है। ज्ञान जल है। हाँ? जैसे रुई होते हैं ना बाबा, इतना हल्का होता है वो तो हल्की लेकिन होती है हाँ और बिनौला तो भारी चीज होती है। हाँ तो बीज है ना, हाँ। बीज में ज्यादा ताकत है, उसके आसपास ज्यादा ताकत है। बीज में ज्यादा है। तो सिर्फ रुई और आम के पत्ते या डालियाँ क्यों लगाते हैं पूजा में? आम फलों का राजा होता है। हाँ क्या? जो फलों का राजा है वही सारे संसार का बीज है। क्या? हाँ जो बीज है उसके पत्ते भी पूजा में काम में आते हैं, उसकी लकड़ी भी पूजा में काम में आती है, सब कुछ काम में आ जाता है। सृष्टि का ऐसा बीज है जिसका तन मन धन समय संपर्क संबंध सब कुछ गाय में स्वाहा हो जाता है, ईश्वरी सेवा में स्वाहा हो जाता है। आम फलों का राजा माना जाता है। शादी में 7 फेरे क्यों लेते हैं? हाँ? शादी में जब हाँ। शादी होता है 7 फेरे क्यों लेते हैं? 7 चक्कर लगाए होंगे जगदम्बा ने। 7 फेरे लगाया है। और क्या, चक्कर काटते हैं ना, किसी का बनने के लिए चक्कर काटते हैं, फिर गीत गाते हैं, अबे तो बेटी बाप है की। पहली बावर लेंगे तो भी कहेंगे अबे तो बेटी बाप है, दूसरी बावर लेंगे अभी तो बेटी बाप है। 7 फायरे पूरे हो जाएंगे तब क्या कहेंगे, अब बनी जा करेंगे। तो ऐसे ही ये चक्कर काटने वाली बात है। कोई पतंगे होते हैं आए और स्वाहा हुए, और कोई पतंगे होते हैं आए और चक्कर काटे और भाग गए, फिर आए फिर चक्कर काटा फिर भाग गए। ऐसा जीवन है। शास्त्र में ना है बाबा, है? 12 साल को एक जुग मनाया जाता है। काय में? शास्त्र में बोलते हैं शास्त्र में 12 साल को एक 1200 जुग। वर्ष को हाँ, उन्होंने 12 साल बोल दिए है। 1200 वर्ष की बात। और लड़की जब मायका छोड़ देते हैं तब चावल दे जाते हैं, किस लिए? हाँ? मायका छोड़ देती है, अपने घर की हो गई हाँ तो चावल दे दो मुझे हाँ, आज। चावल दे देते हैं। बोले 1 गुण खाया तो 1 गुण खा लिया 10 गुण हो जाएगा। हाँ, चावल जो है संपूर्ण आत्मा की यादगार। चावल के ऊपर जो छिलका चढ़ा होता है वो देह अभिमान की यादगार है। लक्ष्मी नारायण की शंकर पार्वती की शादी होगी तो उस समय संपूर्ण आत्माएं बन जाएंगी या अधूरी आत्माएं रहेंगी, देह अभिमान वाली रहेंगी। पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण चावल बन जाएंगे। चावल लिए अरे भक्ति मार्ग का तो अथाह सागर है।
बातें वो निकालनी चाहिए जो मुरली और बाबा ने बोली है, अव्यक्त वाणी में बोली है, क्लैरिफिकेशन में बोली है, और तो सब भूसा है। और बाबा जो कुछ ब्रह्मा के मुख से बोला है वही सार है, गुलजार दादी के तन से जो कुछ बोला है वो सार है, और टीचर के रूप में जो क्लैरिफिकेशन दिया है वो भी सार की बात है, भक्ति मार्ग की बोली गई बातों को मनन चिंतन मंथन करना चाहिए। बाकी टीवी में क्या देखा, अखबारों में क्या सुना, क्या पढ़ा, उन बातों में मनन चिंतन मंथन करने से अधूरा मंथन रहेगा। है? बाबा, याद के बल से अगर देवी गुण ना आ जाए तो क्या करना पड़ेगा? देवी गुण धारण करना पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, नहीं ऑटोमेटिक आ जाएंगे। जिनकी याद की यात्रा परिपक्व होगी, तीखी होगी, जैसे बांधेली माताएं हैं, बूढ़ी माताएं हैं, बांधेली माताओं को बहुत प्रेशर रहता है, लेकिन बाबा की तरफ खिंचावट भी ज़्यादा रहती है, तो याद की यात्रा उनकी ज़्यादा हो गई ना। दुनिया भी धंधा धोरी में है और तो बुद्धि सारी घिस गई बच्चों के पालना पोषण में, तो और बातों में बुद्धि उतनी नहीं जा पाती है। तो याद की यात्रा में अगर लगी रहे तो अंत में क्या होगा, ऐसी याद की यात्रा से बीज रूप स्टेज बनेगी, उस बीज में सब कुछ आ जाएगा। क्या जिसको देखेंगे वो ही ज्ञान में निकल आएंगे, तो सेवा भी हो गई। लास्ट में क्या होगा, फर्स्ट क्लास सेवा हो जाएगी, और आत्मा में ऐसी शक्ति आ जाएगी स्वतः ही कि धारणा के सारे पॉइंट्स प्रैक्टिकल जीवन में समा जाएंगे। आत्मा संपन्न जब बनेगी, धारणा उनको करने की भी दरकार नहीं। याद में सब कुछ भरा हुआ है, चारों सब्जेक्ट भरे हुए हैं। कोई याद में पास है और 3 सब्जेक्ट में बिल्कुल फेल है दूसरों की नजरों में, तो याद में जो पास होगा वो चारों सब्जेक्ट में क्या माना जाएगा, पास ही माना। और 3 सब्जेक्ट में पूरा पास है और याद में फेल है, तो क्या माना जाएगा, फेल ही माना जाएगा। तो याद मुख्य है। याद भी तो बाबा अमृत बेला का याद ही तो श्रेष्ठ याद है। अमृत बेला नहीं होगा तो सारा दिन याद आ जमेगा ही नहीं है। सारा दिन अगर याद जमानी है तो अमृत बेला आत्म की स्थिति जरूर पक्की करनी है, कम से कम 10 मिनट तो जरूर हो। उठते ही उठते कुछ नहीं याद आए, मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्टार। तो 5 बजे तक तो अमृत बेला है, 4:45 पूर्ण बजे तो 10 ही मिनट होगा, मैंने सूर्य निकलने से थोड़ा समय पहले लास्ट 10 मिनट करने से हो 10 मिनट ही अगर फाउंडेशन पक्का बना लिया तो मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, दूसरा कुछ याद ना आए तो सारा दिन बढ़िया अवस्था है। 2 बजे से लेकर के 4:45 बजे तक अच्छा पुरुषार्थ कर लिया, फिर तो कहने ही क्या, सुने पे सुहागा। बातें बहुत हो जाती है। बाबा 2 बजे से 2 बजे से उठ के करने से तो कुछ ना कुछ बातें याद आते ही रहते हैं, बाहर की बातें ऐसा भी टाइम आएगा कि पूरा का पूरा अमृत मेला बहुत अच्छा जाएगा। ये तो 63 जन्मों की रील घूमती रहती है याद में। जब अच्छे कर्मों की रील घूमती है तो ऑटोमेटिक याद आती है। कभी ऐसा अनुभव किया कि पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो भी अच्छी अवस्था बन जाती है, अनुभव किया ना। और कभी ऐसा होता है बहुत ताकत लगा रहे हैं, बहुत याद करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अवस्था खराब की खराब बनी रहती है। उससे क्या साबित होता है? नहीं, 63 जन्म के पाप कर्म उदय हो रहे हैं, वो हमको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। इसलिए कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जितनी अवस्था ज्यादा खराब हो उतना और ज्यादा तेजी से
ताकत लगा के पुरुषार्थ करना, चेंज करने की कोशिश करना। अब अमृत बेले भाई ऐसे जो याद के टाइम में किसी को सर्च लाइट देना है तो हैं? सर्च लाइट देना है। कैसे दे? ऐसे दे, अपने को आत्मा समझ के पहले बैठो, मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, फिर बाबा की याद करो, बाबा के साथ बैठ करके टार्च की तरह रोशनी फेंको उसके ऊपर। जैसे सर्कस देखा है कभी, तो सर्कस में सर्च लाइट चारों तरफ घूमती रहेगी, ऐसे 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 सर्च लाइट घुमाते रहो बाबा के साथ बैठ के। पहले अपन को आत्मा बनाओ। बाबा सर्कस देखा है कि नहीं कभी? हैं? बाबा सर्कस देखा है कि नहीं कभी? बाबा सर्कस नहीं देखेगा तो कौन देखेगा? बहुत सारे विश्व का सर्कस देखते हैं? आत्मा देखेगा। कितना सर्कस बाबा सब बंदर को बाबा ने तो सिनेमा भी बहुत देखा होगा। मुरली बोला सबसे ज्यादा आत्मा का पतन होता है सिनेमा देखने से। सिनेमा देखने से, उपन्यास पढ़ने से। एक ही जन्म में कोई ज्यादा, लास्ट जन्म में उपन्यास पढ़ता रहे और फिल्म देखता रहे, बस उसी एक ही जन्म में सत्यानाश हो जाएगा। तो बाबा इसे टीवी न्यूज और ये इसमें नहीं, उसमें वाइब्रेशन होता है बंद हाल का, गंदे गंदे लोग इकट्ठे होते हैं, वो अपने वाइब्रेशन से, गंदे वाइब्रेशन से सिनेमा को देखते हैं, उस वाइब्रेशन का असर सभी देखने वालों को पड़ता है। बायोस्कोप की बात अलग, टीवी में घर परिवार में देखते हैं उसकी बात अलग। फिर भी फिल्म देखने से जरूर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। फिल्म नहीं, सीरियल देखना फिर भी ठीक है, उसमें भी धार्मिक सीरियल देखना अच्छी बात है। धार्मिक सीरियल देखा, ऐतिहासिक सीरियल देखा, पौराणिक सीरियल देखे, रामायण अच्छे हैं। महाभारत ये भी तो चलते ही हैं। अच्छे हैं, लेकिन रामायण तो बाबा ने बोला ये तो एक तरह से उपन्यास है। जय हनुमान, महाभारत है? जय हनुमान जय चल रहा है। हनुमान, पूरा ही बंदर है। जो बाबा देश का, अपना भारत देश का, हाँ हाँ वही ऐतिहासिक। ना कोई फुटबॉल खेल, क्रिकेट खेल, कोई देश खेलने गया इंग्लैंड, खेल से कोई फायदा होता है? ना कुछ मैंने देखना, खेल देखने से कोई फायदा होता है? फायदा तो कुछ नहीं है, लेकिन नहीं, अपना खेल देखने से कुछ देश को आय है, लॉस हैं? लॉस ही हो रहा है। ऐसे बर्बादी है, वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी, एनर्जी है, या कुछ फायदा हो रहा है? तो फिर बाबा हाँ। याद के समय जो है ना, ऐसे बाबा के साथ बातें करना अच्छी बात है। हाँ, बाबा के साथ रोज घूमना ध्यान करो। फिरना, हाँ? इधर इधर जाना, सब बातें बोलना। घूमो फिरो तो सब तो- बाबा साथ में रहे। हाँ, इसमें बाबा ज्योति बिंदु जो है ना, ये याद में नहीं आते। नहीं ज्योति आता तो बिंदु- अभी अभी तो बोला, घर को याद करो। हाँ, वही आते हैं। अच्छा बिंदु नहीं याद आया तो घर तो याद है। हाँ, वो सब हाँ, तो- सब समय आते हैं, तो लेकिन ठीक है। बिंदु नहीं समझ वो भी पाते। खराब नहीं है, वो भी अच्छा है, याद तो है। हाँ, ऐसे देहभान भी नहीं रहते, लेकिन हमको मैं आत्मा ऐसा मालूम होता है, जैसे आत्मा में देहभान नहीं होता है, अहंकार नहीं होता है। और घर ऐसा में रहेंगे मालूम- तो देवान क्यों होएगा? तो ऐसा वही तो सब लोग बोलते हैं जो याद, ज्योति बिंदु को याद करो, आपको आत्मा समझ ज्योति फर्स्ट बिंदु। क्लास याद है। बाबा मूल्य में ऐसा तो आया है, साकार में निराकार को याद करना चाहिए, ठीक तो है। एक्यूरेट याद है। तो हाँ। घर याद आएंगे तो हमको वो साकार जो घर साकार है तो घर ही है। वो भी तो निराकारी स्टेज वाला है। जो घर है वो निराकारी स्टेज में सबसे जास्ती नहीं रहता होगा। हाँ, रहता है। तो इसमें तो फूल नहीं होता है ना हैं? बाबा, जैसे हम लोग याद करते हैं साकार में निराकार को, हाँ। जैसे जो बाबा है उसको याद करते हैं, इसमें तो फूल नहीं होते हैं ना बाबा। फूल फूल मैंने राउंड तो नहीं होते हैं ना ये। नहीं नहीं। चल